Hello student, today we will study our next topic, Ohm's law. In 1826, जॉर्ज सीमेन ओम्स ने एक रिलेशन दिया किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के ड्यू टू उन्होंने ये पाया कि अगर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल का और इसका रेशियो जो फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। जॉर्ज सीमेन ओम्स ने क्या किया, पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट शो किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि पोटेंशियल इसी सर्किट के अलावा अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या सोर्स से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उससे जो करंट फ्लो होती है उसके करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उन्होंने ये कहा कि उसका रेशियो जो होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसके लिए उनके अनुसार दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट एट constant physical condition, constant physical condition, constant physical condition में, physical condition में क्या क्या है, एक तो टेम्परेचर है, दूसरा लेंथ ऑफ दी वायर है, लेंथ ऑफ दी वायर, तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ वायर है, और लास्ट जो है मटेरियल ऑफ वायर। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन दैट इज टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लेंथ वायर की सेम होनी चाहिए जो कंडक्टर होगा, उसे क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए और नहीं तो उसके मटेरियल में वेरिएशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन रेशियो, the ratio of the potential difference applied across the conductor is to the current flowing through the conductor, through the conductor is always remain constant, that means V upon I is equal to constant। मतलब V का जो I से रेशियो होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक ऑपरेटर सेट किया, ये उन्होंने AB कंडक्टर लिया, इसके क्रॉस उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल सेट किया। एमीटर कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस है वायर का, इसके क्रॉस किया क्या हमने, वोल्ट मीटर को सेट किया।
और यहाँ पे उन्होंने की कर लिया। जैसे ही उन्होंने की को ऑन किया, इसमें पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर में भी रीडिंग आएगी और अमीटर में भी रीडिंग आएगी। तो जो रीडिंग आई उसको उन्होंने क्या कर लिया, नोट कर लिया। सपोज कर लीजिए जो उन्होंने नोट किया वह रीडिंग आई, हम क्या कर रहे हैं, सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स V को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कंडक्टर के अलावा, तो उसमें I की वैल्यू हमें मिल गई है। सपोज कीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस था वह 2 वोल्ट का था, तो इससे करंट जो फ्लो हो रही है 0.5 एम्पीयर की हो रही है। फिर जब इसी को सेट करके हमने चेंज किया और इसको क्या कर लिया, 4 वोल्ट किया, तो ये वैल्यू हो गई 0.1 एम्पीयर। जब इसको 6 वोल्ट किया तो ये वैल्यू हो गई 1.5 एम्पीयर। जब यहाँ पे हमने 8 वोल्ट किया तो ये वैल्यू हो गई 2.0 एम्पीयर। और जब इसी को हमने 10 वोल्ट किया तो ये वैल्यू पाई गई क्या, 2.5 एम्पीयर। तो अगर इसके बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें मिलेगा इसके क्रॉस पोटेंशियल को लिया किसमें, वोल्ट में, और इस पे किसको ले रहे हैं, I को एम्पियर में। ये वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 वोल्ट है। यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है वन एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। जब भी कितना है, 2 वोल्ट है, तो करंट कितनी है, 0.5 यहाँ पे है। तो इसका पॉइंट आया यह। फिर जब 4 ले रहे हैं ये वैल्यू आई, जब 6 ले रहे हैं ये वैल्यू आ रही है, जब 8 ले रहे हैं ये वैल्यू आ रही है, और फिर जब 10 ले रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है। इससे जो हमें ग्राफ मिल रहा है वह एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम सही से इन पॉइंट को मैच कराएं तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, यही जो है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है कि उसमें जो रेशियो होगा वह क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। रेशियो क्या है, इसमें अगर सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट है, हमने यहाँ से यहाँ के बीच में लिया, एक पॉइंट यह P है, यह Q है और यह R है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये S है, और एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया T। तो स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करें। स्लोप ऑफ द लाइन किसका, PQ का। PQ का स्लोप जो होगा वह क्या होगा, QR/PS होगा। तो यहाँ पे करंट आ रही है, तो इसको हम शो करेंगे, ये डेल्टा I होगा और ये डेल्टा V होगा। तो डेल्टा I, या हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से इसके भी 1 और 1.5, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई
क्यू आर की वैल्यू है 0.5 एम्पियर और पी एस पी आर है की वैल्यू है 2 वोल्ट। तो इस पे स्लोप क्या हो गया, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा आई की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू, या इसी को लिख सकते हैं 5/1/4। ये वैल्यू क्या आई, 1/4 आई। फिर वैसे ही हम फाइंड आउट करें स्लोप ऑफ क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा एच टी अपॉन क्यू टी। एच टी की वैल्यू कितनी है, ये भी 2.5 हो गया। एच टी इज इक्वल टू 0.5 एंड क्यू टी इक्वल टू है 2 वोल्ट, ये एम्पियर में। तो स्लोप इक्वल टू होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं 5/20 या 1/4। तो दोनों लाइन का स्लोप क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, सेम है, क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स वी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू जो आई कांस्टेंट है। इसी को हम रेसिप्रोकल कर दें तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू जो होगा यह भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे जो रेशियो आएगा उसका यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया गया, तो 1/4 की वैल्यू भी क्या आएगी, 4 आएगी, कांस्टेंट होगी। तो वही कांस्टेंट वी और आई का रेशियो जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए, अगर यहाँ पे ग्राफ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम कहेंगे ओमिक कर्व। क्या कहेंगे, ओमिक कर्व कहेंगे। और सपोज कर लीजिए उसी ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं और इस तरह से आता है, एक कर्व लाइन आती है, तो क्या कहेंगे, ये होगा नॉन ओमिक कर्व। जब नॉन ओमिक कर्व आता है मतलब वहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं आती, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तो इसका रेशियो जो वी और आई का फाइंड आउट करेंगे तो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब इसके बाद हमें देखते हैं, हमने एक पॉइंट कहा था एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर से उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस या वी और आई के रेशियो में क्या रिलेशन है, क्या वेरिएशन है। सपोज कीजिए यह कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल जो है रैंडम मोशन करते रहते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, सोर्स से करंट करते हैं तो इनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसके ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं और करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे इसमें करंट का फ्लो होगा, पार्टिकल क्या करेंगे, मूव तो करते ही रहेंगे, उनको एनर्जी मिली रहेगी, एनर्जी है उनके पास, वो मूव करते रहेंगे, लेकिन उनकी मोशन जो होगी वो स्लो होगी। जैसे इसे हीट सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे, तो हीट क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। उस पार्टिकल पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई और उस एनर्जी से ये पार्टिकल जो होंगे इनका मोशन जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब मोशन इंक्रीज कर जाएगा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूव कर रहा है, उसमें करंट मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उनके मोशन के ड्यू टू, जिगजैग मोशन के ड्यू टू उसमें कोलिजन होगा।
लेकिन जब उस पार्टिकल को एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो उसकी मोशन बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ कोलिजन जो होगा वो क्या करेगा, वो अभी बढ़ जाएगा। तो मोशन बढ़ गया तो क्या बढ़ा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा तो उसका क्या हुआ, रेजिस्ट जो सर्किट का है वो भी क्या हुआ, बढ़ गया। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वह क्या है, इंक्रीज करेगा। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, जब भी सर्किट को यूज करेंगे, रीडिंग लेंगे, एक रीडिंग लेने के बाद हम उस सर्किट को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, की को ऑफ कर देंगे और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे वो सर्किट जो अगर हीट प्रोड्यूस हुई है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर से अपने इनिशियल टेम्परेचर पे वो आ जाए। और फिर से उसे ऑन करेंगे, सेकेंड रीडिंग लेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर थर्ड रीडिंग लेंगे, ऐसे हम उसे रीडिंग को प्रोसीड करेंगे। फिर इसके बाद हमने कहा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अब देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे। लेकिन जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गई तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे तो करंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स पहले वाले वायर में, इस वाले वायर में क्या होगा, करंट के फ्लो में चेंजिंग होगी। जब चेंजिंग होगी तो रेजिस्ट जो होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो होगा V और I का रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर लेंथ के लिए, लेंथ छोटा वायर है ये है, अब इसमें करंट की इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इसमें जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो होगा इस सर्किट को क्रॉस करने के लिए, उसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कम होगा। जब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, कोलिजन ज्यादा देर तक होगी तो रेजिस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे लेस टाइम के लिए होंगे तो यहाँ पे कोलिजन क्या होगा, लेस होगा और रेजिस्ट जो होगा कम प्रोड्यूस होगा। और थर्ड अदर मैटर को मैंने फोर्थ को कहा था, मटेरियल ऑफ दी वायर। तो हर एक वायर, हर एक मटेरियल को रेजिस्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो होती है अलग अलग होती है, जिसके जो उसका रेजिस्टेंस भी होगा अलग अलग होगा। ये हुआ। अब इसके बाद हम कर्व के बारे में आते हैं। अगर हम ये V और I में कर्व प्लाट करते हैं, सपोज कीजिए कर्व इस तरह से आ रहा है, ऐसा कर्व जो होता है डायोड का आता है। डायोड एक डिवाइस है जिसमें हम करंट फ्लो कर, सर्किट को करंट फ्लो कराने से या उसे हीट करते हैं तो उसको क्या करता है, करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो करंट का फ्लो जो होगा लेस होगा, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा, फिर उसकी इंक्रीज करने की कैपेसिटी जो होगी वो लेस हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे इसका रेशियो अगर फाइंड आउट करेंगे, हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो यह स्लोप जो होगा कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा, यह स्लोप जो होगा कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स V और डेल्टा I का कर्व जो होगा यह कांस्टेंट नॉट और कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन ओमिक कर्व कहेंगे। और इस कर्व को, रेजिस्टेंस को, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।